जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल और चिनाब वैली के तमाम बच्चों को एक बार फिर आदाब। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है टेंटेटिव वैकेंसीज का आउट हो चुका है एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी के हवाले से। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को आपने खुद भी पूरा देखना है और शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत जबरदस्त खुशखबरी आज आपके लिए है और फर्स्ट अपने जॉब्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपको यह हासिल हो रही है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए इतनी पोस्टें मेरी एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा और मेरे तजुर्बे में सबसे पहली बार इतनी पोस्टें जो है वो टेंटेटिवली आउट करी गई है। 50,000 नहीं, 53,690 पोस्टें। आइए जरा इनको डिटेल से देखते हैं। ये एसएससी जीडी के आने वाले जो पोस्टें हैं उनके बारे में ये बात करी गई है। डिटेल से आज पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को, और ये नोटिफिकेशन आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप हासिल कर सकते हैं। देखिए जरा, रिवाइज्ड टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, आसाम राइफल सिपाही इन एनसीबी 2025 एज ऑन 21 अप्रैल 2025, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। बीएसएफ में टोटल जो पोस्टें अब आएंगी 13,880 पोस्टें। क्या बात है जी। अब भी कोई बोलेगा कि बेरोजगारी है, बेटा बस पढ़ना है। अगर आपने 10th पास किया है और आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में ओपन मेरिट में है, तो आप जो है वो जनरल कैटेगरी वाले भर सकते हैं। एससी वालों के लिए जो कैटेगरी है 5 साल का रिलैक्सेशन है आपके लिए, आप फॉर्म भर सकते हैं जब ये नोटिफिकेशन फॉर्म वाली आ जाएगी। आमतौर पर एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन वो रिलीज होती है नवंबर दिसंबर में। एग्जामिनेशन इसका जो होता है वो जनवरी फरवरी के महीने में होता है। लेकिन पहले से आपको यह बताया जाता है एसएससी में कि बेटा आप खुशी मनाओ और तैयारी करने में लग जाओ। अभी भी सोए रहेंगे जब तक फॉर्म नहीं निकलेगा, फिर तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम पास होता ही नहीं है। कम से कम 1 साल पहले बंदे को तैयारी करनी पड़ती है किसी भी एग्जाम के लिए, इवन तो वो 10th वाला लेवल का एग्जाम ही क्यों ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्लास 4th का एग्जाम ही क्यों ना हो। 13,880 जो है ये बीएसएफ की पोस्ट है। सीआईएसएफ में 14,910 पोस्टें बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ में 13,788। देख रहे हैं आप क्या पोस्टों की भरमार है जी। अच्छा, अब मेरा सादा बंदा पूछेगा, सर ये पोस्टें तो पूरी इंडिया में है ना। अरे भैया, आपको सिलेक्शन के लिए एक ही सीट चाहिए ना। नहीं सर, ये बताओ जम्मू कश्मीर लद्दाख में कितनी सीटें हैं। नहीं मियां, आपको बताओ, आपके अंदर अगर तैयारी सही है, हौसला सही है, मेहनत की डायरेक्शन सही है, कोचिंग सही है, गाइडेंस सही है, आपके मॉक टेस्ट सही है, टेस्ट सीरीज सही है, फिर आपको टेंशन क्या है। पुराने मुकाबले में तो बहुत पोस्ट है। ये देखो आप, बीएसएफ में इतने हैं, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में देखो भी, एसएसएफ, एनसीबी, टोटल 48,320। अब आगे देखते जाओ। इसमें जो यहां देखिए, मेल में है इतना, ये मेल वालों में इतने हैं। इसमें जनरल कैटेगरी वालों कितना है, 20,000 समथिंग जो जनरल की पोस्ट है मेल में, और टोटल तमाम कैटेगरीज को मिलाकर ये 48,320 जो है ये मेल जो है उनमें है। फीमेल देखो, अब बाद में हमसे पूछते हैं बच्चियां कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं। बेटा भर सकते हो, साफ साफ लिखा है ना जी, जीडी में ये मेल और ये फीमेल के लिए। देखो जी, अब आपकी पोस्टें बढ़ चुकी ना। फीमेल देखो, हमारी जो बच्चियां हैं, देखो बेटा जी, आपके लिए 16,371, यानी कि जो आपका बीएसएफ है उस बीएसएफ में फीमेल के हवाले से ज्यादा पोस्ट है। समझ रहे हैं आप। ये यहां पर देखो आप, ये टोटल है, बल्कि ये इन दोनों को मिलाकर है। शाबाश।
ये यहां पर आप देखिएगा, दोबारा सुनिएगा, फीमेल के लिए 2491 है, हमने दोनों को जमा करके बोला था। ठीक है जी, इसको करेक्ट कीजिएगा। 13,880 ये टोटल आदमियों के लिए पोस्ट है, फीमेल्स के लिए 2491 है, उनके मुकाबले में कम है। और उसके हवाले से फिर 572 इसमें इनके पास नहीं है। कौन सी कैटेगरी है ये? इसमें बिल्कुल 0 है, जिसमें नहीं है ये कौन सा बेटा? ये आपका एसएसबी में नहीं है। ठीक है जी, और एसएसएफ में नहीं होती लेडीज के लिए, बाकी सब में है। तो यहां पर टोटल आप देखिएगा साफ सवाल के साथ लिखा हुआ है कि 5,000 नहीं 53,690 पोस्ट है बेटा। ये एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम आने वाले वक्त में ये होगा, किसमें? 2026 में एग्जाम होगा बेटा। एसएससी में एक चीज होता है, जीडी में इस साल का एग्जाम अगले साल होता है, यानी कि 2026 में एग्जाम होगा 2025 का, 2025 में एग्जाम होगा 2024 का, ऐसा होता है इसमें जीडी में। क्योंकि ये आपका जनवरी में होगा, जनवरी फरवरी में होगा, तो 2026 में एग्जाम 2025 का होगा, और 2025 में इतनी ज्यादा पोस्ट है। आइए जरा समझते हैं सिलेबस क्या है इसका। बाकी ये डिटेल वाइज है इसमें, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कश्मीर में कितने हैं, जम्मू कश्मीर में कितने, यहां पे साफ लिखा हो बेटा जी। देखो जी, आप देखना चाहोगे, कल को बोलोगे इसमें जम्मू कश्मीर में कहां है जी? ये देखो आप, जम्मू कश्मीर है ना बेटा, अपने यहां पर भी इसकी पोस्ट है, जम्मू कश्मीर ये है, अपने यहां पर भी पोस्ट है, अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं अब 53,690 पोस्टें हैं। इन पोस्टों में जो सिलेबस है वो क्या रहता है? देखो बेटा, रोजाना की बेसिस पे हम यही पढ़ाते हैं, एसएससी वगैरह सारा मिक्स है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्क कितनी है? 0.25 है। रीजनिंग में देखो आप 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है जी। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तीनों के मिलाकर 120 मार्क्स होते हैं, 40 नंबर होते हैं आपके जनरल स्टडीज के, टोटल 160 नंबर है। 20 क्वेश्चन इसके, तो 40 का मैथ, 40 की कौन सी बोलो? जनरल नॉलेज है, मतलब सब 40-40 का है बेटा। मैथ 40 का, रीजनिंग 40 की, इंग्लिश 40, या हिंदी, किसी बच्चे का हिंदी भी होता है, और जनरल स्टडीज 40। तो टोटल 120 नंबर है, 160 नंबर टोटल है। 1 घंटे में आपको करना है 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, जिनका वेटेज 160 है। अब मुझे एक बात मेरी तरफ से मुस्कुरा कर देखना, इंग्लिश लाजवाब, मैथ लाजवाब, और रीजनिंग, 3 किताबें अगर आपकी सबसे तगड़ी है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आपका लाजवाब है, 120 नंबर। तो क्या जनरल स्टडीज में पढ़ने के बावजूद 40 में मतलब 30-25 नंबर नहीं ला सकता? ऑब्वियसली ला सकता है, अगर पढ़ेगा तो यानी कि अगर आपका वेटेज एग्जामिनेशन में अगर आपके पास आएगा 125 नंबर से प्लस आपकी वेटेज है, तो आपकी सिलेक्शन है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बिंदास तरीके से आप जीत सकते हैं। 130 होगा। हम तो चाहते हैं कि आपका यहां हमारे पास पढ़ेंगे, गाइडेंस लेंगे, तो ये 130 और 40 नंबर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। 120 नंबर तो आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का ही है। तो इसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड हमारे पास आपका स्टडी मटेरियल, नोट्स, एवरीथिंग अवेलेबल है, और डेली लेक्चर्स अवेलेबल है। और आपको मैं एक और नोटिफिकेशन बताऊंगा, एसएससी जीडी एसएससी की तरफ से एक और ऑप्शनल नोटिफिकेशन ये भी है, ये कि अब एग्जामिनेशन का जो कैलेंडर है उसमें कुछ तब्दीलियां भी लाई जा रही है, तो वो भी आप तक पहुंचाया जाएगा बाद में। फिलहाल के लिए आपने ये चीज नोट करी है बेटा कि 1 मिनट, देखिए बेटा, ये देखो 16 अप्रैल 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई। द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26 इज अंडर रिव्यू। वैसे एसएससी जो है ऑलरेडी अपना कैलेंडर रिलीज करती आई है, लेकिन इस बार ये बताया गया कि ये अंडर रिव्यू है,
The revised calendar will be published shortly on the website of Commission, or as the candidates are advised to keep close watch on the website of the Commission. ये 16 अप्रैल 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इस बार ये बताया गया है कि एसएससी जो है वो जो कैलेंडर ऑलरेडी होता था अब उसको रिवाइज कर रही है और शॉर्टली हमें नए कैलेंडर के बारे में जानकारी हासिल होगी। अब एक खास पैगाम आप सभी के नाम बेटा, जो आप में से बच्चे 10th पास किए हैं, 18 से 23 साल की उम्र में है या 18 से 28 साल एससी के केस में, आप यहां अपनी जॉब्स एकेडमी आ सकते हैं। ऑफलाइन में आपके लिए ये सब चीजें है। आप मॉर्निंग में 8 से लेकर 12 बजे तक के बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 3 से लेकर 6 ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी, और 11 बजे से लेकर आप 3 बजे के बैच में आ सकते हैं। लगभग डेली बेसिस पे 4 घंटे की क्लासेस यहां पर होती है, आप इन क्लासेस में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर दिया है आपके सामने, आप इस मैसेज को दूर तक पहुंचाइएगा कि लोगों, बच्चों आओ और अपनी तैयारी करो। इस वक्त जो आपकी पोस्टें हैं वो अब आएंगी जीडी में, कितना मैंने आपसे कहा है, मैंने कहा 53,000 से ज्यादा पोस्टें हैं। और बेटा जी इससे ज्यादा पोस्टें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी पोस्टें आपके लिए लाजवाब है, ये आपने याद रखना है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों को इस बारे में जानकारी अभी से मिल जाए कि जो आने वाला नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में है उसकी तैयारी में आप लग जाए। तो ये पेशकश अपने जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।